नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में लाडली बहनों के खंगाले जा रहे हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड। दरअसल तमाम शर्तों और मानकों के बावजूद अमीर महिलाएं इस योजना का ले रही है लाभ, जिनके फॉर्म किए जा रहे हैं रिजेक्ट। महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने महिलाओं से की अपील। कहा, इस योजना के मानकों पर फिट नहीं बैठने वाली लाडली बहनें खुद इस योजना से हो जाए बाहर। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में मचाई हलचल। दोनों ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। नई दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से किया गया सम्मानित। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया ये अवार्ड। नई दिल्ली में एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार के हाथों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिला सम्मान, जिसे लेकर उद्धव सेना का है कहना बिके हुए हैं सारे अवार्ड। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की शरद पवार की तारीफ। कहा, राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर कैसे निभाए जाते हैं रिश्ते, यह कोई अजीत पवार से सीखे। मुंबई की खार पुलिस ने यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी के मामले में जांच की तेज। अपूर्वा मखीजा ने अपने वकील के साथ थाने में जाकर बयान करवाया दर्ज। इस विवादित शो में कथित तौर पर की गई थी अश्लील टिप्पणियां। सांसद संजय राउत ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, गुगली डालने वाले शरद पवार आज खुद हो गए हैं हिट विकेट। उन्हें एकनाथ शिंदे को अपनी बातों से नहीं करना चाहिए था सम्मानित, और कार्यक्रम में भी नहीं होना चाहिए था शामिल। मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियमों के कारण माघी गणेश विसर्जन पर लगाई गई रोक। मंडल और मूर्तिकारों का है कहना, उनसे विचार विमर्श किए बिना लगाया गया यह प्रतिबंध। मुंबई में पुलिस के मुख्य कंट्रोल रूम को आया एक धमकी भरी कॉल करने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकी हमले की थी धमकी भरे कॉल करने वाले शख्स को चैम्बूर इलाके से हिरासत में लिया गया, जो कि मानसिक रूप से है बीमार। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को हत्या सहित अन्य धाराओं में ठहराया दोषी। यमुनानगर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीजेपी का थामेंगे दामन। शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने मुखर्जी को विदेश जाने की इजाजत देने से किया इनकार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीपक उर्फ लंगी नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। उसके पास से 258 ग्राम हेरोइन की बरामद। जब्त हेरोइन की कीमत है करीब 55 लाख रुपए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का ब्रेन हेमरेज के कारण 87 साल की उम्र में हुआ निधन। लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने ली अंतिम सांस। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को लगा बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी छोड़ कांग्रेस का थामा दामन। अभिजीत ने कोलकाता में कांग्रेस की सदस्यता की ग्रहण। तेलंगाना के हैदराबाद में हनुमान मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े मिलने से फैला तनाव। जानकारी मिलने के बाद इलाके की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की शुरू। इस घटना पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने की कार्रवाई की मांग। केरल के वायनाड में एक संदिग्ध जंगली हाथी के हमले में एक 26 वर्षीय युवक की हुई मौत। आदिवासी समुदाय से था मृतक बालकृष्णन। पुलिस और वन विभाग ने मामले की जांच की शुरू। प्रयागराज के महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पावन मौके पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। महाकुंभ में अब तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बंगाल के राज्यपाल ने एक पुराने केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को भेजा मानहानि का नोटिस। भेजे गए नोटिस में है 11 करोड़ का जिक्र। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। पार्टी के विधायक राजन साल्वी ने दिया इस्तीफा। वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दूतावास का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे पीएम मोदी। एआई समिट में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने मार्सिले में स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। इस दौरान
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल उनके साथ थे मौजूद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पीएम मोदी के अमेरिका की ये है पहली यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं पर गंभीर चिंता की व्यक्त। कोर्ट का है मानना, मुफ्त राशन और धन के कारण लोग काम करने से हिचकिचा रहे। शहरी बेघरों के आश्रय के अधिकार से जुड़े मामले में आई यह टिप्पणी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।